जमात की जानिब से मुनक़िद आज के इस एहतजाजी जलसा बराए मुखालिफत वक्त तरमीमी 1/2025 के महफिल के सदर मीर महफिल अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा व झारखंड जनाब अहमद वली साहब प्रेस को आगे राइस पे तशरीफ फरमा राज्यसभा के मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब आगे हो जाइए और क्या वीडियो बनाना छोड़ दे यहाँ पर तशरीफ फरमा सभी पार्टी के एमएलए हजरात, वो साबिक एमएलए और एमएलसी हजरात, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदार साथियों, तमामी मिली तंजीमों के सरबराहान, खुसूसी तौर पर जमीयत उलमा के हजरत मौलाना जावेद इकबाल कासमी साहब, हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब, इदारा शरिया की जानिब से यहाँ पर अपनी नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं हजरत जनाब मुफ्ती शब्बीर साहब, जमीयत अहले हदीस की जानिब से अपनी नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं जनाब मुख्तलिफ मिली तंजीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी, इदारा शरिया, उलमा अहले सुन्नत व जमात, मजलिस उलमा मिल्लत, मजलिस एहरार के सभी जिम्मेदार साथियों, जनाब भाई पासवान साहब, इंद्रदेव पासवान साहब, जनाब भाई राजेंद्र पासवान साहब, जनाब भाई रंजीत राणा साहब, पंचायत के सभी नुमाइंदगान, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान और मीडिया के सच्चे, अच्छे और ईमानदार साथियों, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से इस जलसे के इनेकाद करने वाले कन्वीनर जनाब भाई समीम अख्तर नदवी साहब और उनके रफ़्क़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने तमाम तर मसालिक के उलमा को और तमाम तर वो सियासी जमातें जो एनडीए से अलग हैं उनको एक जगह बैठाने का काम किया और आज ये तारीख साथ जलसा मुनक़िद हुआ। और इस जलसे की सबसे बड़ी खूबी और तारीख ये है कि जलसे लोगों ने कराए हैं अपनी अपनी पार्टी और झंडों के नाम कराए हैं, लेकिन हम लोगों ने शुरू दिन से यह बात समझाने की कोशिश की और अल्लाह तबारक तआला का बड़ा करम और एहसान है कि खुलूस की यह दावत कबूल भी की गई, क्योंकि वक्त का यह काला कानून न सिर्फ मुसलमानों की गर्दनों पे नंगी तलवार है बल्कि इस अजीम हिंदुस्तान के आईन पर बड़ा हमला है। और औकाफ के ताल्लुक से मोदी ने इस मुल्क में जो खाना जंगी और हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करके अंग्रेजों की तरह लड़ाओ और राज करो का फंदा हम पर डाला है, इससे हम सब लोगों को वाकिफ कराना और मजबूती से लड़ना होगा। मुझे याद है काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब ने कहा था कि जब दुश्मनों की तलवारें उठती हैं तो मैं ये नहीं पूछती तू शिया है कि सुन्नी है, तू अहले हदीस है कि बरेलवी है, तू रफ़ाइदैन करता है कि नहीं करता, कलमे के नाम पर तो कोई एक समझती है। ऐ मुसलमानों, खुदा के वास्ते अपने तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर एक हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी से मजबूती से पकड़ लो और तफरके में मत पड़ो। अल्लाह का शुक्र है हमने तफरके के इस पलीद लाश को दफनाने में कामयाबी हासिल की है और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करूं कि अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क में चाहे हिंदुओं पर या चाहे मुसलमानों पर, चाहे दलितों पर या अगरों पर, चाहे मंदिर पर या मस्जिद पर, चाहे गुरुद्वारा गिरजाघर पर भी अगर किसी की बुरी नजर हो तो हमारे इस इत्तेहाद को बाकी रख। मैं दुआ करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से हर जन के हमने ये वादे वो खुदा के घर में मस्जिद में किया था, लेकिन न जाने क्यों हमारे दिल में कहीं कहीं मुनाफिकत पैदा हो जाती है। कुछ लोगों ने वादे किए और निभाए और कुछ लोग वादे नहीं निभा सके। मैं उनसे भी कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी तस्वीर न छपे, दुनिया में अगर तस्वीर छपाना चाहते हो ये तस्वीरें ली भी जाएंगी, सड़ भी जाएंगी और खुदा ने खुलूस की हमारी तस्वीर ली भी तो आखिरत का मेरा जरिया बनेगा। अपने खुदा को सामने रखकर मुनाफिकत वक्ती तौर पर तो फायदा पहुंचाती है, दायमी तौर पर नुकसान पहुंचाता है। मेरे अजीजों, वक्त क्या है? वक्त एक सारी इस्तिलाह है। वक्त की वो सारी जायदादें जो मजहबी हैसियत रखती हैं, जिसे मजहबी शियार की हैसियत है, चाहे मस्जिद हो,
मदारिस हो, मकबरे हो, खानगाहें हो, दरगाहें हो, इमाम बाड़े हो, कब्रिस्तान हो, मुसाफिर खाने हो, यतीम खाने हो, इस्लामी उलूम के मराकिज हो, ये सारी वो चीजें हैं जिससे किसी फर्द वाहिद का रिश्ता नहीं रहता, बल्कि मिल्लत के हर फर्द का रिश्ता रहता है। ये एलानिया तौर पर अगर दस्तावेज लिखे तब भी वक्त है, अगर कोई दस्तावेज न लिखे तो फी नफ्स ही ये वक्त है। और वक्त इबादत है, वक्त एक शरई हुक्म है, और वक्त सवाब का एक जरिया है। और जब किसी चीज को कोई वक्त कर देता है तो वो उस शख्स की जायदाद नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की जायदाद हो जाती है। तो इंसान क्या है, जब तक अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अब खुदा के हुक्म पर अपनी गर्दन कटाने के लिए जो तैयार नहीं हो, लाखों सर सजदा में डाले, वो कभी अहले ईमान नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ईमानी तकाज़ा है, मेरे घर में भी आग लगेगी और मेरे मस्जिद में भी आग लगेगी। खुदा की कसम, जिसके दिल में ईमान है अपने घर को छोड़कर पहले खुदा की मस्जिद को बचाने का काम करेगा। इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बचानी है तो हमारे मस्जिदों पे कोई हमला करेगा तो हम गर्दन काट काट कर अपनी हिफाजत करेंगे इस मस्जिद की। लेकिन अगर मंदिर पर, गुरुद्वारे पर, नया समाने पर भी कोई हमला करेगा हमारी गंगा जमनी तहजीब पे, तो हमारा दस्तूर और आइन इंसानियत की कदर नहीं, बल्कि हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि फितना फैलाने वालों के खिलाफ तुम लड़ो, चाहे जान जाना पुलिस के हवाले कर दिया जाए। हम मंदिर की भी हिफाजत करने के लिए तैयार है। एक बात जान लो, जो हिंदू कुरान को न माने, वेद को न माने, वो हिंदू नहीं है। जो गुरु ग्रंथ को न माने, वो कितनी ही बड़ी दाढ़ी टोपी पहने, वो मेरा भाई पंजाबी सच्चा पंजाबी नहीं हो सकता है। अगर कोई बाइबल को नहीं माने वो ईसाई नहीं हो सकता। और कुरान को जो मुसलमान न माने, दाढ़ी टोपी पे अमामा सब कुछ हो सकता है, वो अहले ईमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से इस देश में सब कुछ करने वाला हो, इस देश के खेतों को जोतने वाला हो, सरहदों पर बंदूक लेकर हिफाजत करने वाला हो, पार्लियामेंट में जाकर लोगों के मसाइल की बात करने वाला हो, लेकिन देश के संविधान को जो नहीं मानता वो सच्चा हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकता। मामला सिर्फ मुसलमानों के वक्त का नहीं है, मामला आइन पर हमला हुआ है, इस मुल्क में चल रहा है। हमारा जो राज्यसभा है या लोकसभा है या स्टेट की जो असेंबलियां हैं, वे इतनी आवारा नहीं है कि जो चाहे कानून बना ले, बल्कि उनको संविधान के गाइडलाइन में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके दायरे में उसे कानून बनाना होगा। इस संविधान के मुताबिक बराबरी का हक है, दफा 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर हो। फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान और हिंदू एक्ट के मुताबिक उनके कमेटियों में मुसलमान नहीं हो सकता, तो ये कानून के मुनाफी है, आइन के हिंद के मुनाफी है। इसलिए ऐसा कानून बनाने का किसी को हक नहीं होता। ये मौका नहीं है कि पूरी वजाहत की जाए। दफा 19, 25, 26, 29, 30 जो मजहबी आजादी, मजहबी इदारों को चलाने की आजादी, जो अपने मन के मुताबिक, अपने मजहबी अकायद के मुताबिक इदारा चलाने की आजादी देता है, ये कानून उन तमाम चीजों को सर्व करता है। और मजहबी आजादी हमारा फंडामेंटल राइट है, और जब फंडामेंटल राइट पर हमला होगा तो कोई कानून नहीं बन सकता है, इसलिए काला कानून है। और मैं बता दूं, अगर ये काला कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा तो क्या होगा? इससे पहले भी एनआरसी के कानून मुसलमानों को निशाने करके बनाए गए, क्योंकि मोदी ने जो वादा किया था अपने वादे पे सच्चा नहीं रह सका। उसने वादा किया था गरीबों से 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, साथियों से उसने वादा किया था कि मेरा साथ और काला धन वापस लेकर आएंगे, हम करोड़ों को नौकरी देंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। मोदी, तुम अपने एक भी वादे को सच साबित नहीं कर सके, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। तुमने अडानी और अंबानी का सिर्फ साथ दिया। करोड़ों नौजवानों को तुमने नौकरी नहीं दी, बल्कि तुमने पकौड़ी बेचने को नौकरी कहकर हमारे गरीबों का मजाक उड़ाया है। तुमने किसानों का भला नहीं किया है, और तुमने सिर्फ मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाकर हुकूमत करने की नापाक कोशिश की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गाय, कब्रिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद अगर बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो मछली जिस तरह बगैर पानी के तौर पर मर जाती है, ये बीजेपी भी राजनीतिक तौर पर मर जाएगी। इनका काम ही है लोगों को लड़ाना अंग्रेजों की तरह और अपनी रोटी सेकना। लेकिन देश में भी मरोबत बाकी है। गांधी की
की आत्मा भी बाकी है। मुसलमानों के दरमियान में ऐसे जड़ी लोग भी हैं जो करबल में न मक्तल में न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। यही वो जज्बा ईमानी है कि बैरिस्टर सौदिन अवैसी ने उस बिल को चाक कर दिया क्या मेरी कोई परवाह नहीं, कदम कर सकते हो, और ऐलान किया कि मछली पानी के बगैर जिंदा तो रह सकती है। मुसलमानों के बाप दादे की ये वतन है, मुसलमान किसी भी दुनिया के हिस्से में शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के सरहदों की भी हिफाजत की है, हमारे बाप दादा ने संविधान की भी हिफाजत की है। हम मोदी जो ये चाहते हो क्या होगा? मैं कहता हूँ इख्तिसार के साथ आजादी के इस 70-78 सालों के दरमियान में 40,000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, फिरकाना फसाद हुए, 90% नुकसान मुसलमानों का हुआ। मेरठ में, गोधरा में, भागलपुर में, मुरादाबाद में, भिवंडी में, और गुजरात की जो तारीख है वो आपके सामने में, आसाम के दिल्ली में 90% हमारे जवान मारे गए, हमारे कारोबार लूटे, बिल्किस की इज्जत जिन गुंडों ने लूटी है, ये मोदी के लोगों ने उन जानियों के गले में माला डाला है, और आज वो मुसलमानों का हमदर्द हो सकता है, यह कतई मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, इन्होंने मुसलमानों को सामने में रखकर सीएए का कानून बनाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब आसाम में प्रैक्टिकली काम किया गया तो मुसलमानों से 4 गुने गैर मुसलमान इसमें थे, मामला रुक देना पड़ा। इन्होंने तलाक का कानून बनाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे मुसलमानों का अकीदा है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसला नहीं करते, दरअसल ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही लोग जालिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आवारा शराबी नौजवान को भी जब तलाक का मसला पेश आया, अपने मुफ्ती और काजी का एहतराम किया और कहा खुदा और खुदा के रसूल की सुन्नत से जो फैसला होगा हमें मंजूर है, मुल्क का कानून से मंजूर है। चलाना ले जाते हो। मोदी ने देखा कि इस पर भी मामला नहीं बन पा रहा है, तो मोदी ने ये काला कानून लाया। ये काला कानून मैं कहता हूँ इन 78 सालों में जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है उसको एक पल्ले में रख दो, और इस काले कानून के जो अंदेशे हैं उसको एक पल्ले में रख दो। इस काले कानून से होने वाली तबाही का बदला भारी होगा। वो कैसे होगा? अब तक मामला जान का था, अब तक मामला माल का था, लेकिन अब मामला तो ईमान का है। न जाने कितनी मस्जिदों को ताले लग जाएंगे। वक्फ बाय यूजर का मामला, आज ये रजिस्ट्रेशन एक्ट आया अंग्रेजों के जमाने में, अभी मोदी के नाक के नीचे आप एनसीआर पे चलिए, दिल्ली में शाहीन बाग में जमीन बिकती है, रजिस्ट्री नहीं होती, जयपुर में जमीन बिकती है, रजिस्ट्री नहीं होती, एग्रीमेंट साइन होता है वही हो जाता है। और ब्रिटिश इंडिया से पहले में हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, जो कह दिया राजा ने, जो कह दिया नवाब ने, वही कानून है। मैं कहता हूं मोदी जी, मेरे पुराने वक्फ बाय यूजर जो 4,20,000 से जायद हैं उनके कागजात मांग रहे हो, तो क्या इस मुल्क के पुराने मंदिरों के कागजात आप या आपके पिता भी दिखा सकते हैं? इसका ऐलान करो। आप भी नहीं दिखा सकते। अगर आप तो अपने पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हो तो पुराने कागजात मांगने में शर्म आनी चाहिए। यही नहीं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, सबका एहतराम होना चाहिए। अब इससे होगा क्या दोस्तों कि इसमें लिमिटेशन एक्ट का इतलाफ होगा, यानी 12 साल से किसी जमीन पर सरकारी पर कब्जा कीजिएगा तो वो नहीं होगा, लेकिन किसी प्राइवेट पर कब्जा कीजिएगा, ये दोगला कानून है, तो उसमें अदालत के बगैर आप जमीन को खाली नहीं कर सकते। और वक्त की जमीनों में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि बेसबब जमीन पे जलजला नहीं आता, तहखार किसी की रूह तड़पती हो। वक्त की जमीन का भी हमारे कुछ बेईमान मुतवल्लिन ने गलत इस्तेमाल किया है, जिनको आज ये बहाना बना रहे हैं। लेकिन मोदी हम आपको इंतबाह करना चाहते हैं कि अल्लाह ने हम आपको शऊर दिया है, ये चंद बेईमान है जो मुतवल्ली हमारे, इसकी हैसियत खटमल मच्छर की तरह, इसकी कीटाणु की तरह। कीटाणु के डर से हम घर को आग नहीं लगाएंगे, जहरीली गैस के जरिए इनको मार डालेंगे, लेकिन अपने घर को बचाने का काम करेंगे। वक्त का यह काला कानून हमारे घर को जलाने वाला कानून है, हम कतन 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 इसकी इजाजत नहीं देंगे। और क्या होगा फिर कोई बहाना आ जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, ये मुबारकबाद देता हूँ अजीरम मुजाहिद साहब को, देर से ही सही कमज कर इन्होंने ऐसी जबान जिसके मुंह में राम राम बोलकर छोड़ी थी, छोटे भाई है, यकीन है कि मुझे 18 दिन में होश में आ गए थे,
का सड़क पुल पुलिया बनाया होगा, इतनी तालियां पीटी होंगी तो सियासी पार्टी में पीटी होगी। आज उम्मत मुसलमान के 3 लाख लोग और इस मुल्क के सच्चे हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम हैं वो आपको इस्तेमाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि सीमांचल की सरजमीन में बीजेपी को और उनके शान को किस कदर नापाक नजरों से देखा जाता है। मेरे भाइयों, एक आखिरी बात मैं कहकर गुजर जाऊंगा कि इससे नुकसानात क्या होंगे। एक मस्जिद को टूटी है, बाबरी मस्जिद तो भी रो रहे हैं। हर चंद की न गवाही मिली, न कोई दस्तावेज मंदिर का मिला, न खुदाई में कोई कागजात मिले, लेकिन मंदिर हो गया और आपने मान लिया। अकाबिरीन ने कहा सब्र कर लो, लेकिन ये काला कानून अगर नाफिज हो गया, हजारों मस्जिदों में ताले लगे। बाबू हो गए।